सदगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। मेरे आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक जीवन के आत्म प्रेरणा स्रोत मेरे परम आराध्य सतगुरुदेव एवं सत्संग सभा स्थल में बैठे हैं मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों, ममतामय माताओं बहनों एवं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों। सदगुरु कबीर साहब मन को मारने की बात करते हैं। कल भी मन के ऊपर कुछ विचार रखा गया। मन ही हमारे शरीर का सब कुछ मन के ऊपर ही डिपेंड है। यदि मन हमारा अच्छा है तो हमारा जीवन भी अच्छा होगा। यदि मन में कोई चिढ़ाहट है, खीजपन है, ईर्ष्या है, निंदा है, किसी के प्रति ईर्ष्या है, तो दूसरे का अहित चाहते हैं, तो हम कभी भी अपने मन को ठीक नहीं रख सकते, ना ही कल्याण कर पाएंगे। उसी पर सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मनवह करो रहो मन मारे, मनवह करो रहो मन मारे, खिजवा खीज न बोले हो, खिजवा खीज न बोले। किसी को कहो आप अपने मन को मन मार के रखो, मन मार के रहें, और जो तुम्हारे को खिजाते हैं उनसे खिजवा खीज न बोले, उनसे खीज करके मत बोलो। कितने आपको खिजाएंगे, निंदा करेंगे, आप उनसे चिढ़े नहीं। ये कितनी महत्वपूर्ण बात है, पूरे जीवन में उतारने वाली बात है कि मनमा करो रहो मन मारे, खिजवा खीज न बोले हो। खिज करके मत बोलो। कोई तुम्हें खिजा रहा है, तुम खिजो ही ना। कुछ भी कह रहा है, गाली दे रहा है, बुरा मानो ही ना, तुम्हारी गाली चिपक भी नहीं जाएगी। अगर गाली का जवाब गाली से दे दिया तो आपकी उसकी गाली वापस तो नहीं गई, लेकिन आपने गाली दिया और विरोध बढ़ जाएगा, झगड़ा बढ़ सकता है। इसलिए अपने मन को मार कर रहो। दूसरे की बात में आकर के अपने विरोधी से राग द्वेष ना करो, उलझो मत। ये दोनों बातें साधक के लिए बहुत ही परम उपयोगी है, मन को मार के रखना। वैसे तो मानव मात्र के लिए जरूरी है कि किसी से विवाद ना करें। कोई गाली दे रहा है, निंदा कर रहा है, खिजा रहा है, करने दो, बोलने दो, आप अपना काम करते रहिए। कोई आपको परेशान कर रहा है, यदि हमारा मन ठीक है तो उसमें हमारी हानि क्या हो सकती है। जब हम मान लेते हैं कि अमुक ने हमें कष्ट दिया, अमुक ने हमें भला बुरा कहा, ये हमारे मन की बहुत बड़ी भूल है। हमें चाहिए केवल हम अपने मन को मार कर रखें, मन को मार करके, बस हमें बाहर किसी को नहीं मारना पड़ेगा, अपने मन को मारना। यह साधना एक क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण बात है। सदगुरु कहने का लहजा कितना सुंदर है कि मनवही करो रहो मन मारे। मनवही, मन को कह दो कि वह अपने आप को मार कर रखे, मन को कह दो। यह हमारे लिए कितनी अच्छी बात है, अमृत तुल्य है। जो साधक अपने मन को मार करके रखता है उसके मन में शांति आती है। वस्तुतः इच्छाओं का त्याग करना ही मन को मारना है। हमने कल कहा था कि हमारे अंदर इच्छा जो होगी तभी हमारा मन खराब होगा। इच्छा ही खत्म कर दो,
इच्छा जनित होना ही मन को, इच्छा रहित होना ही मन को मारना है। जीते जी मन को मारना है। इनकी सारी इच्छाएं मर जाती हैं, उन्हें कौन सी पीड़ा हो सकती है। लेकिन कई बार हम लोग दूसरों से कहते हैं, भाई हमारे को कोई कामना नहीं है, कोई राग देश नहीं है, और कोई हमारे अंदर भोग वासना नहीं है। मन को हमने जीत लिया है, अहंकार हो जाता है। इसको सदगुरु कहते हैं कि मन को मृतक जानकर मत कीजिए विश्वास। मन को मृतक जानकर मत कीजिए विश्वास। साधु तहलो भय करे जब लो पिंजर साथ। मन को मृतक मरा हुआ जान करके उसका विश्वास मत करो कि ये उठेगा नहीं, कभी भी नाग की तरह डंक मार सकता है। उसके सामने विषय वासनाओं को फैला दो, देखो आपका मन क्या करेगा। मन दौड़ेगा। जब भी सदगुरु ने कहा है, मांस फैलाए गीत रख बढ़िया, मांस फैलाए गीत रख बढ़िया। मांस गिद्ध के आगे फैला दो, उसको कोष की देखभाल करो, तो गिद्ध क्या उसकी देखभाल करेगा, वो खाएगा। जैसे बिल्ली लोलुप होती है, वो हर जगह जगह हर चीज में मुंह मारती रहती है। उसको बिल्ली को घर की दासी बना दो रखवाड़ी देखभाल करने के लिए, तो क्या वो आपके घर की देखभाल करेगी। तभी सदगुरु को कहना पड़ा कि आजकल के हिसाब से कि बिल्ली घर में दासी। बिल्ली रूपी लोलुप लोग आज यह की देखभाल कर रहे हैं। जो माल को हड़प जाते हैं, सरकार देती है, वहां से 100 रुपए आता है तो लगता कितना है, 20-25 रुपया है। सब हजम कर जाते हैं बड़े अफसर लोग, मंत्री लोग, आते आते वो 10% ही रह जाता है। तो यहाँ पर सदगुरु मन के ऊपर कह रहे हैं कि दूसरी बात है, खिजवा खीज न बोले। कुछ लोग होते हैं जो साधक को खिजाना चाहते हैं, उसकी निंदा करते हैं, उसे कष्ट देने का प्रयास करते हैं, कष्ट देने का। तो साधक को इसमें असली काम करना चाहिए, अपनी कसौटी पे उतरना चाहिए। कितने ऐसे साधक हैं, भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं, लेकिन एक दूसरे का भला नहीं चाहते। साधु दूसरे साधु की प्रशंसा सुनेगा ना, कहेगा हाँ अच्छे तो हैं, लेकिन किंतु किंतु परंतु लगा देते हैं। अच्छे तो हैं किंतु, तो एक दूसरे की प्रशंसा कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता। जैसे 2 तपस्वी तपस्या कर रहे थे, करते करते उनको लगभग 20 साल हो गया। शिवजी की तपस्या ही बताई जाती ज्यादातर पुराणों वेदों शास्त्रों में, क्योंकि शिवजी ही भगवान बताते हैं, शिवजी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो शिवजी जी देखते देखते 20 साल हो गया, तो उनको लगा कि अब तपस्वी 20 साल हो गए मेरी प्रार्थना कर रहे हैं, और मैं इनको जाकर के दर्शन देता हूँ। गए शिवजी जी, जाके इनको दर्शन दिया, दोनों खुश हो गए। कहने लगे कि मांगो जो कुछ मांगते हो, कि समय थोड़ा है, बस 2 मिनट के अंदर अंदर
जो मांगना मांग लो, नहीं बेहतर यहाँ से लुप्त हो जाऊंगा। अब क्या होता है, कहने लगे कि मैं मांगूंगा, वो कहे मैं मांगूंगा, वो कहे मैं पहले मांगू, कहे मैं पहले मांगूंगा। दोनों तपस्वी साथ में एक तपस्या कर रहे थे। तो शिव जी ने कहा भाई देखो सुनो, जो पहले मांगेगा उसके साथी को, उसके पड़ोसी को या उसके साथी को उससे दुगना मिलेगा। जो पहले मांगेगा दूसरे साथी को दुगना मिलेगा। अब चक्कर पड़ गए, दूसरा कहे तू मांग ले पहले, वो कहती तू मांग ले पहले, कह रही तू ही मांग। कहते करते कहे कि भाई जल्दी मांगो, समय खत्म होता जा रहा है। तो अब एक साधक था तेज तर्रार, उसने सोचा क्या मांगू, मैं मांगूंगा इससे धन दौलत, एक कार गाड़ी, दो एक कार मांगू उसको दो कार मिल जाएगी। मैं क्या मांगू, सुख जो मांगूंगा इससे दुगना सुख मिल जाएगा। तो उसने सोचा कि यार कि ऐसी चीज मांगू जो मेरे पड़ोसी का, मेरे साथी का को दुगना मिले और इसका दुगना नुकसान हो। विचार मन में आया तो उसने शिव जी से कहा कि मेरी एक आंख फूट जाए। जब एक आंख फूटेगी तो पड़ोसी की दोनों फूट जाएगी। या मेरी एक टांग टूट जाए, पड़ोसी की दोनों टांगे टूट गई। ऐसे खींच खींच करके ऐसे लोग तपस्वी साधक भी होते हैं। क्या बोलना है, क्या मांगना है, तभी सुनते खींचवा खींच न बोले हो। जितना खींच कर बोलोगे साधक को, वो शांति कभी नहीं मिल सकती। गंभीर बात बोलनी चाहिए। साधक को बहुत बड़ी कसौटी पर चलना पड़ता है। साधक को हर चीज बड़े विवेक से बोलना चाहिए। अंदर पहले तोलो, फिर बाद में बोलो। एक बार एक तपस्वी साधक जो था, स्नान करके गुरु के पास दीक्षा लेने के लिए चला आया। एक कोई झाड़ू लगाने वाला, जिसको भंगी कह देते हैं, मेहतर कह देते हैं, उसने धूल उड़ा दी। झाड़ू लगा रहा, धूल जोर से उड़ा दिया। कितने गंदे लोग होते हैं जो, तभी तो इनको गंदी छोटी जात बोल देते हैं, लेकिन छोटी जात वगैरह कुछ नहीं होती। इनके इनको ज्ञान नहीं होता, इनका आचरण इसलिए अच्छा नहीं होता। छोटी कैटेगरी में पलते पुछते हैं, कोई इनको बुद्धि दी जाती है। तो उसने धूल जोर जोड़ा, नहा धो के बेचारा आया और गुरु जी से दीक्षा लेने के लिए। जब धूल उड़ा दिया तो वह साधक जो था जल भून गया, गुस्से में लाल पीला हो गया। उसे लगा कि बस इसको मार देगा। तो गुरुजी ने जब देखा कि ये बहुत गुस्सा क्रोध हो रहा है इसको, गुरुजी ने कहा बेटा तुम तपस्वी जरूर हो, परंतु तुम्हारा मन सांप जैसा है, फुफकार रहा है। इसलिए अपने मन को, जब तक तुम्हारा मन सही नहीं होगा, अंदर से गुस्सा क्रोध खत्म नहीं होगा, तब तक तुम तपस्वी नहीं बन सकते, और तब तक तुम्हें मैं दीक्षा बिल्कुल नहीं दूंगा। ऐसे ही उसके साथ 2 बार 3 बार ऐसे हुआ तो तपस्वी के अंदर कुछ भाव बदल गए। गुस्सा थोड़ा बहुत आया, अंदर ही अंदर घुट के पी गया। आगे चल के तीसरी बार जब तपस्या के बाद साधक गुरु के पास गया तो मैंने उसके ऊपर कचड़े की टोकरी ही उड़ेल दी।
तपस्वी ने मेहतर के पैर पकड़ लिए और कचरे की टोकरी देख करके उसने कहा कि आपने तो मेरे उद्धार के लिए गुरु का काम किया है। ये सब गुरु जी करवा रहे थे, उसकी परीक्षा ले रहे थे। ऐसा उदाहरण इसलिए दिया जाता है कि स्वयं को कसो, कसौटी पर कसो, तभी खरा उतरोगे। आदमी एक छोटा सा मच्छर काट लेता ना, जोर से पट से पट से मारता है, तिलमिला जाता है। मच्छर ने काटा, उसको तुरंत मार दिया। हाँ चला, बड़े बड़े लोग देख, साधु महात्मा भी देखा, पट से मच्छर को मार देते। जीव है, उसने काटना था काट लिया, उड़ा दो। सावधानी बरतो, कपड़ा पहनो, पंखा चलाओ, दवाई लगाओ, गुड नाइट लगा लो। ये साधक की पहचान है। निर्विकार भाव से रहने वाला ही साधक और संत कहलाता है। इसलिए सदगुरु ने कहा है, निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबुन के मैला करे सुखाए। निंदक, निंदा करने वाला अपने पास, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, उसका घर बनवा दो, झोपड़ी बनवा दो, अपने पड़ोस में बसा दो। तुम्हारी निंदा करता है तो तुम्हारा बिना पानी बिना साबुन के मैल साफ करता है। आपकी कमियों को जो बताता है, अगर कमी नहीं है तो आपको चिढ़ने की जरूरत ही नहीं। अगर कमी है तो तब भी नहीं चिढ़ने की जरूरत है, क्योंकि आप में कमी है, वो काम ना करो। तो निंदक तो आपको होशियार कर रहा, सतर्क कर रहा। जैसे पलटू साहब ने कहते कि मेरा एक निंदक मेरा मर गया, पलटू दीना रोए। उनका एक निंदक था, रोज डेली निंदा करता था। एक दिन अचानक वो निंदक मर गया, तो पलटू साहब रोने लगे कि आज मेरा निंदक मर गया, मेरी बुराई कौन करेगा, मेरी कमियों को कौन बताएगा। तो अपने मन को ठीक रखने का ये संतों ने फार्मूला बताया। गोस्वामी जी ने भी कहा है, इतते ये पाहन हने, उतते ये फल देत। इससे ये पाहन हने, उससे ये फल देत। एक फकीर की बात है। एक व्यक्ति गाली दे रहा था। फकीर मीठी वाणी में उसे समझा रहे थे। फकीर के एक शिष्य ने कहा, हजूर आप क्या आप कर रहे हैं? एक गाली दे रहा है, आप उसे मीठी बातें कर रहे हैं। तीसरे सज्जन ने कहा, हर वस्तु अपना रस टपकाती है, जो जैसा जिसके अंदर होता है वही निकलता है। तो दोनों अपना अपना अलग अलग रस टपका रही हैं। मेरे अंदर कड़वाहट नहीं, मैं मीठा बोल रहा हूं। कोई बोल रहा बोले नहीं, अपना तो स्वभाव होता है। कितने लोग स्वभाव को जीत लेते हैं, कितने गुरु को लोग पसंद नहीं करते और चेलों को पसंद करते हैं, शिष्यों को कहते हैं तो भाई साधक बहुत अच्छे हैं, बहुत प्रेम से बोलते हैं। गुरु जी तो बस कड़वापन है इनके अंदर, राग द्वेष लगता है, उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। इसलिए हमें यहाँ सदगुरु ने कहा है, अपने मन को ठीक रखो। जब मन हमारा ठीक रहेगा तो सब कुछ ठीक रहेगा। तो यहाँ सदगुरु ने कबीर साहब ने मन के ऊपर थोड़ा सा विचार दिया। सदगुरु कबीर साहब को ये सब कहने की जरूरत क्या थी? क्यों रो रहे हैं जग के लिए? क्यों परेशान है? ऐसा उनको क्यों कष्ट हो रहा है?
जब सदगुरु को कहना पड़ा, मैं रो ये जगत को, मोको रोवे न कोई, मोको रोवे सोई जना, जो संत विवेकी होए। मैं रोता हूं इस जगत को, मेरे को कोई नहीं रोता, कि मैं जगत को इसलिए रोता हूं, ये लोग जो है अपना कल्याण का काम कब करेंगे, मुक्ति का काम कब करेंगे, ऐसा गलत गलत काम कर रहे हैं, इनका कल्याण कैसे होगा। जो संत महापुरुष होते हैं उनके अंदर दया होती है। संत ईसा के को कांटों से खूब और उनको क्रूस पे टांगा गया, ठोक दिया गया कील के साथ दीवार में, लेकिन संत ईसा कहते हैं, कह रहे हे परमात्मा तुम इन पर दया करना, इन ना समझ हैं, इन्हें पता ही नहीं कि हम कर क्या रहे हैं। ऐसे सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि मैं रो जगत को, मोको रोवे न कोई। मेरे को वो व्यक्ति कभी नहीं रो रहा, अज्ञानी है, क्योंकि रोने का मतलब जो मैं इनको समझा रहा हूं, कह रहा हूं, समझ नहीं रहे हैं, मुझे रोना आ रहा है। मेरी बात को लेकर के कोई मानने की तैयारी नहीं हो रहा। मुझको तो वही संत जन रोता है, वही रोता है जो शब्द विवेकी होता है, जिसको ज्ञान होता है, विवेक होता है, वही मेरे को रोता है। तभी सदगुरु को यहाँ कहना पड़ा कि सदगुरु ने कहा, अब की पुरिया जो निर्वारे, सो जन सदा आनंदा। अब की पुरिया जो निर्वारे, सो जन सदा आनंदा। जो अब इस जन्म को निर्वार देगा, वो हमेशा 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 के लिए आनंदित रहेगा। अब इस जन्म में ये जीवन मिला है, इस पुरिया को, ये जो पुरिया रूपी गठड़ी है बांधी हुई है, इसको खोलो, निमटा दो। इसमें जो राग देश विकार की गांठ बंधी है, इसको खत्म कर दो। कबीर साहब किसी भी तथाकथित पैगंबर, पीर, अवतार, भगवान, पोथी पत्रा के पक्ष में नहीं है। ये सब इनके इनके सबके विरोधी थे, मानवतावादी बुद्धि के वे प्रशंसक थे, आत्मप्राण थे। इसलिए कहा कि हम तो सबकी कही, मोको कहे न कोई। मैं तो सबकी कहता हूं, पर मेरी कोई नहीं सुनता है। उन्हें पूरे भारत को जगाने का प्रयास किया। हिंदू, मुस्लिम, अंधविश्वास को, चमत्कारों को, देवी देवता के नाम पर मिथ्या अवधारणाओं को, सबको खंडित किया। उन्होंने पंडित, मुल्ला मौलवी, योगी अवधूत भेषधारी तथा कच्चे गुरुओं को खुल करके ललकार ललकार करके उनको उनकी धज्जियां उड़ाई। मुल्ला मौलवी किसी को नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, तू खनड़ी कटा के मुसलमान कहलाया, औरत को क्या कहिए। जनेऊ पहन कर ब्राह्मण छत्री कहलाया, औरत को क्या पहनाया। बहुत बहुत कुछ तरीके से उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को फटकारा, ललकारा। तो मैं यहाँ ज्यादा न कह करके मन के ऊपर खिजवा खीज न बोले हो, मन मार रहो मन मारे। तो इसके ऊपर थोड़ा विचार रखा कि मन को अपने जो ठीक रखेगा, समझ लो वही अपनी मुक्ति कल्याण का काम कर पाएगा। इन शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय। वंदन है जी गुरुदेव।